हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल सर क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। क्लास 12 फिजिक्स में अभी हमारा चल रहा है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा में आज हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं आप सभी के लिए। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। जैसा हमने लास्ट क्लास में आपको ओम के नियम बता दिए हैं, प्रतिरोधों के बारे में बता दिया था, प्रतिरोधकता बता दिया है, ये सारी चीजें हमने आपको लास्ट के जो हमारे क्लासेस थे वहां हमने पढ़ा दिया है। आज हम देखेंगे कि प्रतिरोधों का संयोजन, रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस किस प्रकार से किया जाता है, इनके क्या फायदे होते हैं और इनसे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं हम आज के क्लास की। आज का क्लास का हेडिंग मैंने आपको बता दिया, पीछे थंबनेल लगा हुआ है, वहां से भी आपको पता चल गया होगा। आज का हमारा हेडिंग है बेटा प्रतिरोधों का क्या करना, संयोजन करना, प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं बेटा कि ये जो प्रतिरोधों का संयोजन है वो किस प्रकार से किया जाता है या कितने प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो प्रतिरोधों का जो संयोजन है वो मुख्य रूप से दो प्रकार से किया जाता है। एक जो प्रकार होता है वो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है और जो दूसरा प्रकार होता है बेटा वो होता है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, और ये जो वीडियो है वो क्लास 12 के साथ साथ क्लास 10 के बच्चों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 10 के सिलेबस में एनसीईआरटी हो चाहे वो किसी भी बोर्ड का हिंदी मीडियम का सिलेबस हो, वहां शामिल है क्या, प्रतिरोधों का संयोजन। ओके, तो बात कर रहे थे हम कि क्या होता है प्रतिरोधों के संयोजन में, कितने टाइप्स हमको पढ़ने हैं या क्या क्या चीजों के बारे में पढ़ना है। तो प्रतिरोधों का संयोजन मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। हमको दो प्रकार से प्रतिरोधों का संयोजन करना है। सबसे पहला प्रकार हम देखेंगे बेटा श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा प्रकार देखेंगे जो महत्वपूर्ण प्रकार होता है वो होता है बेटा समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, और एक तीसरा प्रकार भी हम यहां बोल सकते हैं, वो कौन सा है, मिश्रित क्रम। मिश्रित क्रम में दोनों एक साथ शामिल हो जाते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। ठीक है, तो उसके बारे में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अगर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को समझ गए तो आप मिक्स्ड कॉम्बिनेशन या मिश्रित क्रम संयोजन आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब और ज्यादा बात ना करते हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन। तो चलिए बेटा देखते हैं हम प्रतिरोधों का संयोजन। तो देखिए पहले मैं आपको कुछ जो थ्योरी है वो आपको समझा देता हूं कि कैसे प्रतिरोधों का संयोजन होता है। ठीक है, तो देखिए आज हम सबसे पहले बेटा सबसे पहला जो हमारा जो टॉपिक है आज का हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं हम, प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, तो मैं हेडिंग डाल देता हूं बेटा एक मिनट प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, क्या देखना है बेटा हमको आज, प्रतिरोधों का संयोजन देखना है, प्रतिरोधों का संयोजन देखना है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले जो प्रतिरोधों का संयोजन है बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, उसमें हम आज जो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है, कौन सा क्रम संयोजन देखेंगे हम, आपको बताएंगे बेटा श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा क्रम बताने वाले हैं हम सबसे पहले, श्रेणी क्रम संयोजन। तो फर्स्ट पॉइंट जो आज हमारा है वो है श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन आपको पढ़ाएंगे हम। क्या पढ़ाने वाले बेटा हम, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ाने वाले। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बहुत ही साधारण सा इक्वेशन बनता है, डेरिवेशन बनता है, कैसे हम करेंगे। तो यहां हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान के चलते हैं हम तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 को, ठीक है, कितने प्रतिरोध बेटा, तीन प्रतिरोध, यहां हम
3 रेजिस्टेंस ले लेते हैं। पहला रेजिस्टेंस R1, ठीक है। दूसरा जो रेजिस्टेंस लिए उसको हम नाम दे देते हैं R2, और तीसरा रेजिस्टेंस को हम नाम दे देते हैं R3। ये 3 प्रतिरोध हैं, उनको हम किसी भी, ठीक है, उनको हम किसी भी बैटरी से, किससे जोड़ देंगे बेटा, एक बैटरी से जोड़ देते हैं यहां, और एक कुंजी लगा देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, एक बैटरी से जोड़ देते हैं प्लस माइनस, और एक कुंजी क्या लगा देते हैं, के। ओके, तो 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार से जोड़ा गया है, देखिए इधर R1, ठीक है, ये R2 और ये R3। तो ये R1 का ये पहला सिरा है, ये R2 का दूसरा सिरा है, ठीक है, R1 का सॉरी दूसरा सिरा है, ये R2 का पहला सिरा है। ओके, ये R2 का दूसरा सिरा है, ये R3 का पहला सिरा है, ये R3 का दूसरा सिरा है। तो देखिए जोड़ने का जो तरीका है इसी पर निर्भर है। बोलता है जब हम श्रेणी क्रम में विभिन्न प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो पहले प्रतिरोध, यहां पहला प्रतिरोध क्या दिखाई दे रहा है आपको, R1, तो R1 का दूसरा सिरा R2 के पहले सिरे से, R1 का जो दूसरा सिरा है वो R2 के पहले से, R2 का दूसरा R3 के पहले से। बात समझ में आ रही है आपको, जो सबसे पहला प्रतिरोध रहेगा उसका दूसरा सिरा दूसरे के पहले से, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से, और इसी क्रम में हमको जोड़ते हुए चलना है। अगर तीसरे के बाद में अगर चौथा रहता तो तीसरे का दूसरा चौथे के पहले से, अगर चौथे के बाद पांचवा रहता तो चौथे का जो दूसरा है वो पांचवे के पहले से, और इसी क्रम में हम लगातार जोड़ते चलते, ये क्रम क्या कहलाता है बेटा, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। एक बार फिर से सुनिएगा, सबसे पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे के पहले से, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से, तीसरे के बाद अगर चौथा हो तो तीसरे का दूसरा चौथे के पहले से, और चौथे के बाद अगर पांचवा है तो चौथे का दूसरा पांचवे के पहले से। इस प्रकार से जितने भी प्रतिरोध रहेंगे सभी प्रतिरोधों को हम जोड़ देंगे, और अंत में पहले का पहला और अंतिम का दूसरा, जो भी अंतिम रहेगा, जैसे यहां पहला R1 है तो R1 का पहला सिरा, अंतिम R3 है तो R3 का दूसरा सिरा। दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम में, R1 पहले का पहला सिरा और अंतिम का दूसरा सिरा। पहले के पहले सिरे को हमने बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ दिया है, और अंतिम जो तीसरा है उसके दूसरे सिरे को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ दिया एक कुंजी की सहायता से। तो ये होता है जोड़ने का तरीका। बात समझ में आ गई होगी। आप इसी प्रकार से हमेशा प्रतिरोधों को जोड़ेंगे। ओके, कैसे जोड़ेंगे, फिर से एक बार, जो पहला प्रतिरोध रहेगा पहले प्रतिरोध का दूसरा दूसरे के पहले से, पहला का दूसरा दूसरे के पहले से, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से, और जो सबसे पहला रहेगा उसका पहला सिरा बैटरी के धन से और अंतिम का दूसरा सिरा बैटरी के ऋण से, बीच में एक कुंजी लगा देंगे। तो इस प्रकार से जोड़ देते हैं। अब देखिए आगे, चूंकि ये बैटरी से जुड़ा हुआ है, यहां करंट फ्लो होगी, कितनी करंट फ्लो होगी, आई। कितनी करंट जाएगी बेटा, आई करंट जाएगी। आई करंट जाएगी तो R1 के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा। कितना विभवांतर उत्पन्न होगा, V1, और R2 के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा बेटा V2, और वैसे ही R3 के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा V3। तो 3 प्रतिरोध है, तीनों प्रतिरोध के सिरों पर अलग अलग विभवांतर उत्पन्न होगा V1, V2 और V3। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात श्रेणी क्रम संयोजन की, करंट एक समान प्रवाहित हो रही है। R1 में भी आई जा रहा है, R2 में भी आई जा रहा है, और R3 में भी क्या जा रहा है, आई जा रहा है, मगर सिरों के मध्य जो विभवांतर है वो अलग अलग है। R1 के सिरों पर विभवांतर V1, R2 के सिरों पर विभवांतर V2, और R3 के सिरों पर विभवांतर कितना है बेटा, V3 है। ओके, ये चीज आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं, चलिए हम व्यंजक की। बहुत ही सिंपल व्यंजक होता है और सिंपल तरीके से ही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब यहां, ठीक है, देखते जाएंगे क्या चीज बता रहा हूं। हम यहां मान के चलेंगे, ठीक है, यदि कुल विभवांतर इस परिपथ का, ठीक है, कुल विभवांतर क्या हो, V हो,
तो हम V इक्वल टू लिख सकते हैं बेटा V1 प्लस V2 प्लस V3। क्या लिख सकते हैं? V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि तीनों अलग अलग विभवांतर है R1 R2 R3 में, तो कुल विभवांतर V1 प्लस V2 प्लस V3 ये हो गया। ठीक है, चूंकि जबकि लिखना है यहां कौन से नियम से? ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, हो या होता है। ठीक है, ये जबकि लगाए हैं। ठीक है बेटा, ये जबकि लगा दिए हैं, इसलिए चूंकि V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है, इसलिए बोलता है V1 इज इक्वल टू करंट कितनी फ्लो हो रही है? R1 में I प्रतिरोध है R1, V1 इज इक्वल टू आई R1, V2 इज इक्वल टू आई R2, V3 इज इक्वल टू आई R3। ये जो हमने लिखा है उसको आप समीकरण 1 मान लेना। ठीक है, क्या लिखेंगे बेटा? समीकरण 1 में मान रखने पर आप समीकरण 1 में मान रख दीजिए, तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आई R1। V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3। तो V इज इक्वल टू हमारे पास में I अगर हम कॉमन निकालते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ये आ गया बेटा। इसको आप एक और इक्वेशन मान लीजिए, समीकरण नंबर 2। बात समझ में आई? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, मगर ओम का नियम बोलता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो V1 इज इक्वल टू करंट फ्लो हो रही है I, करंट फ्लो, करंट तीनों में एक समान फ्लो होगी, इसमें भी R1 में, R2 में, I3 में। श्रेणी क्रम का यही विशेषता होता है कि सभी प्रतिरोधों में विद्युत धारा का मान क्या होता है? एक समान होता है, मगर विभवांतर सभी में क्या होता है? अलग अलग होता है। ओके, तो V1, V2, V3 निकाल दिए, समीकरण 1 में मान रख दिए बेटा, I कांस्टेंट निकला, बाहर निकाल लिए। अब यहां बोलता है यदि परिपथ का क्या चीज? तुल्य प्रतिरोध क्या हो? R हो, तो परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध है वो क्या हो? R हो। तो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास में? हम ओम के नियम से फिर से देखते हैं बेटा, बहने वाली करंट कितनी है? I, तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में? आई आर। ठीक है, कहां मान रख देंगे हम? समीकरण 2 से। कहां मान रख देंगे हम? समीकरण नंबर 2 में। तो V के प्लेस में क्या पुट कर दिया बेटा? आई आर, ये है I और ब्रैकेट में है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो I और I क्या हो गया? कैंसल। R इज इक्वल टू फाइनली R1 प्लस R2 प्लस R3। ये होता है तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक। क्या होता है तुल्य प्रतिरोध के लिए? व्यंजक। ठीक है, ये तो जब भी श्रेणी क्रम में रहेंगे तो हम आपस में क्या कर देंगे बेटा? क्रम से उनको जोड़ देंगे। ये होता है श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध R के लिए व्यंजक। अगर बोलता है, चलिए हम एक चीज और देखते हैं, अगर N प्रतिरोध हो, कितने प्रतिरोध हो? N प्रतिरोध हो तो R इज इक्वल टू एक समान N प्रतिरोध हो। ठीक है, तो R इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा बेटा? R प्लस R प्लस R प्लस डॉट 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 कितने बार? N बार। तो R इज इक्वल टू NR। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? NR हो जाएगा। ठीक है, ये तो इस तरह से हमको क्या करना है बेटा? ये हमारे पास में तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक है, इस तरीके से हमको श्रेणी क्रम संयोजन करना है। बहुत ही सिंपल था, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम आपको बताने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन कौन से क्रम में बेटा? समांतर क्रम में। ओके, तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब यहां जो हमारा सेकंड पेज है वहां हम देखेंगे कौन सा क्रम हमको देखना है। हमको देखना है यहां समांतर क्रम। ठीक है, कौन सा क्रम संयोजन देखना है हमको? समांतर क्रम संयोजन।
समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, कौन सा कॉम्बिनेशन देखना है हमको? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिए सबसे पहले कैसे हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं बेटा, प्रतिरोधों को हम किस प्रकार से हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास में फिर से हम 3 प्रतिरोध ले लेते हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। पहला R1, दूसरा R2, तीसरा क्या हुआ बेटा? R3। अब इनको जोड़ने के लिए इस तरीके से तीनों प्रतिरोध के एक सिरे एक बिंदु से, एक सिरे एक बिंदु से, बिंदु को हम नाम दे देते हैं बेटा A, और जो दूसरे सिरे होते हैं वो दूसरे बिंदु से, दूसरे बिंदु को हम नाम दे देते हैं बेटा B, जोड़ देते हैं। 3 प्रतिरोध तीनों प्रतिरोधों के एक सिरे एक बिंदु से, दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जोड़ दिए, और इन सिरों का संबंध हम एक बैटरी और एक कुंजी के साथ कर देंगे। एक बैटरी लगाकर किससे कर देंगे? कुंजी के साथ में कर देते हैं। तो बैटरी क्या हो गई? B, ये प्लस ये माइनस, ये कुंजी हो गई बेटा K, ठीक है। बहने वाला करंट क्या है? I है। बहने वाला करंट क्या है? यहाँ I है। ये करंट I जब R1 की ओर जाएगा तो ये I1 बन जाएगा, जब R2 की ओर जाएगा तो ये I2 हो जाएगा, जब R3 की ओर जाएगा तो ये I3 हो जाएगा। तो करंट क्या हो रही है बेटा? 3 भाग में बढ़ गई, 3 प्रतिरोधों के लिए I1, I2 और I3। मगर इस प्रतिरोध के जो सिरों के मध्य में ये विभवांतर होगा, वो विभवांतर क्या होगा बेटा? V होगा, क्योंकि 2 ही बिंदु हैं, तो दोनों बिंदुओं के मध्य A और B के मध्य विभवांतर कितना होगा? V होगा। तो यहां हमको क्या नजर आ रहा है? इस संयोजन में हमको ये खास बात नजर आ रही है कि यहाँ विभवांतर एक समान है, मगर धारा का मान तीनों प्रतिरोधों में अलग अलग है। ठीक अपोजिट होता है, किसके अपोजिट होता है? श्रेणी क्रम के। श्रेणी क्रम में हमने क्या देखा कि 3 प्रतिरोध हैं, तीनों प्रतिरोध में अलग अलग धारा I1, I2 और I3 क्या हो रही थी बेटा? प्रवाहित हो रही थी। सॉरी, श्रेणी क्रम में एक समान धारा I बह रही थी, और समांतर क्रम में क्या हो रही है? अलग अलग धारा प्रवाहित हो रही है, I1, I2 और I3। वहां विभवांतर अलग अलग थे, V1, V2 और V3, तीनों प्रतिरोध R1, R2, R3 के। यहां तीनों प्रतिरोधों में विभवांतर कैसा है? एक समान है। तो अब हम जब यहां व्यंजक बनाना स्टार्ट करेंगे तो हम लिखेंगे बेटा, ठीक है, क्या चीज? ये परिपथ में बहने वाली कुल धारा। परिपथ में बहने वाली कुल धारा क्या है? परिपथ में बहने वाली कुल धारा I, और I इज इक्वल टू क्या हो रहा है बेटा? I1 प्लस I2 प्लस I3। ये आ गया हमारे पास। समीकरण नंबर क्या मान लेना? 1। फिर से आ जाते हैं बेटा, हम कहा जाएंगे? ओम के नियम से। ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है? V इक्वल IR। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाता है? V अपॉन R। I इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा? V अपॉन R, ठीक है। इसलिए हम सबसे पहले I1 की वैल्यू निकालेंगे। विभव तो 1 है, प्रतिरोध क्या हो जाएगा बेटा? R1। प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R1, ठीक है। और I2 इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R2, ठीक है, V अपॉन R2। I3 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा V अपॉन R3। तो हमको अलग अलग मान लिख गए। I1 इज इक्वल टू V अपॉन क्या मिल गया? R1 मिल गया। I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 मिल गया, और I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3 मिल गया। अब समीकरण 1 में मान रखने पर, हम समीकरण 1 में मान रख देते हैं, तो I इक्वल क्या मिलेगा हमको? I1 V अपॉन R1 प्लस V अपॉन, ठीक है, ये हमको V अपॉन क्या मिल गया बेटा? R2 प्लस V अपॉन R3। ये हम समीकरण नंबर मान लेते हैं बेटा 2, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आई? परिपथ में बहने वाली कुल धारा यहाँ I 3 भागों में बट रही थी बेटा। R1 में गई I1, R2 में गई I2,
और R3 में गई I3, तो तीनों को जोड़ लिए, ओम का नियम लगाए, V इजिकल टू IR होता है तो I इजिकल टू V अपन R, I1 V अपन R1, I2 V अपन R2, I3 क्या हो गया V अपन R3। अब समीकरण 1 में मान रख दिए तो समीकरण 1 में क्या हो गया, I इजिकल टू V अपन R1, V अपन R2, V अपन R3, ये मान आ गया। अब आगे देखते हैं यहीं से, ठीक है, अब इसके आगे, ठीक है, ये हम देखते हैं बेटा क्या बोलते हैं, यदि तुल्य प्रतिरोध R हो तो, ठीक है, किसके नियमानुसार, ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार। तुल्य प्रतिरोध क्या हो बोलता है, कैपिटल R हो तो ओम के नियमानुसार, तो ओम के नियम से क्या हो जाएगा बेटा, I इक्वल, ओम के नियम से हो जाएगा I इक्वल V अपॉन R, क्या हो जाएगा V अपॉन R। ये मान हम कहां रख देंगे, समीकरण 2 में, मान क्या करने पर, रखने पर। तो देखिए समीकरण नंबर 2 में हम मान रखेंगे, तो समीकरण नंबर 2 क्या है हमारे पास, यहां से देख लीजिए, I इजिकल टू V अपन R1, V अपन R2, V अपन R3, तो I के जगह में क्या आ जाएगा बेटा, V अपन R आ जाएगा, ठीक है, इजिकल टू हो गया V अपन R1 प्लस V अपन R2 प्लस V अपन R3, ये सारी वैल्यूज हमारे पास में आ गई, ठीक है। अब देखो यहां से हम एक काम करेंगे बेटा, V कॉमन निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है, प्लस 1 अपॉन R3, ये सारी वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो दोनों पक्षों में अगर देखेंगे तो V और V क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये आ रहा है हमारे पास V अपॉन R इजिकल टू V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है। ये V और V क्या होगा बेटा, कैंसल, और फाइनली 1 अपॉन R इजिकल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये आ गया समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक, ठीक है। तो यहां हमारे पास में धारा अलग अलग भागों में देखिए संयोजित हो रही थी, I1 I2 I3, तो हमने कुल धारा लेके शुरू किया प्रश्न, कुल धारा I इजिकल टू I1 प्लस I2 I3, ओम के नियम लगाया बेटा, V इजिकल टू IR तो I इजिकल टू V अपन R, I1 इजिकल टू V अपन R1, I2 इजिकल टू V अपन R2, I3 इजिकल टू V अपन R3। समीकरण 1 में मान रखे, देखिए I इजिकल टू क्या हो गया, V अपन R1, V अपन R2, V अपन R3। फिर बोलता है तुल्य प्रतिरोध R हो तो फिर से ओम का नियम हमने अप्लाई कर दिया, हमको I इजिकल टू V अपन R मिल रहा है, समीकरण 2 में मान रख देते हैं V अपन R, V कॉमन निकला बेटा, V और V क्या हो गया, कैंसल, 1 अपन R इजिकल टू बच रहा है 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3। मतलब ये है कि समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। क्या बोल सकते हैं कि समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध का मान है वो जो सभी प्रतिरोध हैं उनका व्युत्क्रम मतलब उल्टा व्युत्क्रमों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। अब मुख्य बात हमको समझ में क्या आई, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनते जाएंगे। श्रेणी क्रम में जो धारा बहती है वो एक समान होती है, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है। और समांतर क्रम में धारा प्रत्येक प्रतिरोध से अलग अलग बहती है मगर प्रत्येक सिरों के मध्य में विभवांतर कैसा होता है, समान होता है। और नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर हम प्रतिरोधों को कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो प्रतिरोधों का मान क्या होता है बेटा, बढ़ता है, क्योंकि सभी के सभी क्या हो रहे थे, क्रम से जुड़ रहे थे, R इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ये। और समांतर क्रम में अगर हम प्रतिरोधों को रखेंगे तो प्रतिरोधों का मान क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रम है, उल्टा है, तो 1 अपन R इजिकल टू 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस R3। तो बात यह है कि अगर हमको प्रतिरोध का मान अधिक चाहिए रहेगा तो हम कौन से क्रम में जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे बहुत सारे प्रतिरोधों को। अगर हमको प्रतिरोध का मान अगर कम चाहिए रहेगा तो हम कौन से क्रम में जोड़ देंगे बेटा, हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे। ओके, तो ये चीज याद रखना। अब चलिए हम आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ न्यूमेरिकल्स आपके प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप कभी भी कोई भी एग्जाम्स में, क्योंकि यहां प्रतिरोधों के संयोजन से अधिकांशतः ही या
अधिकतम बोल सकते हैं जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं पर बेस्ड छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स 2 मार्क्स के। तो चलिए हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। देखिए क्या बोलता है, जैसे एक क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, ठीक है, ध्यान से सुनते जाएंगे। क्या लिखा है हमारे पास में, एक क्वेश्चन दिया है, उसका हमको सॉल्यूशन करना है। उदाहरण में दिया है 1 ओम, कितना ओम, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक है, मतलब क्या दिया है वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं बेटा, हमको दिया क्या गया है वो हम लिख लेते हैं यहाँ। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी है। क्या निकालना है हमको, तुल्य प्रतिरोध। फिर बोलता है संयोजन के 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल स्रोत के साथ जोड़ दिया जाए तो परिपथ में कितनी धारा बहेगी, ये निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, हम क्या दिया है हमको दिया है बेटा R1 इजिकल टू कितना ओम दिया है, 1 ओम, R2 इजिकल टू 2 ओम और R3 इक्वल दिया बेटा 3 ओम। ये 3 वैल्यू दिया है, R1 1 ओम, R2 2 ओम और R3 3 ओम। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो हमको मालूम है कि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R इजिकल टू, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R इजिकल टू फार्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R की वैल्यू बेटा 1 प्लस 2 प्लस 3 इजिकल टू 6, तो क्या हो जाएगा 6 ओम। ये हमारे पास R की वैल्यू आ गई, एक काम हो गया। फिर बोलते हैं यदि संयोजन को 6 वोल्ट के विद्युत वाहक बल स्रोत के साथ जोड़ दिया जाए, V की वैल्यू दिया है बेटा, कितना वोल्ट दिया है हमको, 6 वोल्ट। ठीक है, कितना वोल्ट दिया है बेटा, 6 वोल्ट के साथ जोड़ दिया जाए तो धारा, तो फिर से हम कौन से नियम का प्रयोग करेंगे, हम ओम के नियम से। ठीक है, I इजिकल टू V इजिकल टू आई आर होता है, V इजिकल टू क्या होता है, I इंटू आर। ठीक है, तो I इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा, V अपॉन आर। तो I इजिकल टू V का मान कितना है 6, R का मान कितना है 6, तो आंसर आ जाएगा बेटा 1 एम्पियर। कितना करंट आएगा, 1 एम्पियर की करंट क्या होगी, फ्लो होगी। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, अब बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, फिर से एक बार सुन लीजिए। 3 प्रतिरोध दिए गए थे R1 R2 R3, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध 1 2 3 था, तो 2 1 3 3 3 6 6 वोल्ट हो गया। फिर विभव का मान 6 दिया है, धारा पूछा था तो 6/6 कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अब बोलता है R प्रतिरोध के तार को 10 बराबर भागों में काटकर एक तार है, बोलता है। देखिए ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, एक तार है, ऐसा लंबा तार। ठीक है, क्या चीज है बेटा, एक तार है। इस तार का जो कुल प्रतिरोध है वो कितना है, बोलता है बेटा R ओम है। ठीक है, R प्रतिरोध के तार को 10 बराबर भागों में काटकर इसको 10 बराबर भाग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, कितने बराबर भागों में काट दिया जाए, बोलता है इसको 10 बराबर भागों में। मैंने 10 बराबर भाग बांट दिए। ठीक है, भागों में काटकर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, बोलता है। अब टोटल इस तार को A B, ठीक है, कुल प्रतिरोध कितना है R, कितने बराबर भाग में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बांट दिया। तो एक भाग का मान, कुल R है तो एक भाग का मान कितना हो जाएगा, R/10। कितना हो जाएगा, R/10। मतलब प्रत्येक बराबर भागों में बांटा गया तो प्रत्येक भाग का मान कितना हो जाएगा, R/10 हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो देखिए अब समांतर क्रम में जोड़ा गया है, बोलता है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, R/10 और सभी के सभी कितने हो जाएंगे, R/10 हो जाएगा। तो कितने बार जोड़ना है हमको R/10 को, 10 बार। ठीक है, तो यहां मान लेते हैं, माना एक भाग का मान। देखिए बेटा एक बार फिर से देखेंगे, एक तार है AB, कितने बराबर भागों में बांटा गया, बोलता है 10। प्रतिरोध क्या है, R ओम। तो मैंने बताया 10 बराबर भागों में बांट दिए, टोटल R है तो एक भाग का मान R/10 होगा। तो एक भाग का मान कितना हो गया हमारे पास में, स्मॉल r मान लिए, तो R/10। ठीक है, तो तार को कौन से क्रम में बोलता है बेटा,
समांतर क्रम या तार का लिख लेना। क्या लिख लेंगे बेटा आप? तार का समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध। एक क्या है? आर है। एक क्या है बेटा? आर है। तो क्या हो जाएगा? अगर एक आर है, मैं तुल्य प्रतिरोध मान के चलूं बेटा यहां आर डेस, तो कितने बार जुड़ेगा? 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। एक को मैंने एक भाग का मान स्मॉल आर ले लिया है, तो कितने बार जुड़ेगा ये? 10 बार। तो 10 से गुना कर देंगे तो 1/r डेस इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा? 10/r। और तुल्य प्रतिरोध r डेस इजिकल टू r/10। कितना हो गया? r/10। ये हमारे पास मान आ गया। बात समझिएगा, एक भाग का मान r/10 है, उसको मैंने स्मॉल r ले लिया बेटा, स्मॉल r का वैल्यू r/10 आ रहा है। अब तार को समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, तो समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं? 1/r इजिकल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ऐसे हम कितने बार जोड़ देंगे इसको? हम 10 बार जोड़ देंगे। कितने बार जोड़ देंगे बेटा? 10 बार जोड़ देंगे। हमने 10 बार जोड़ दिया, 1/r 10 बार, तो 10 क्या हो जाएगा? r। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा? 10/r। तो r डेस मैं तुल्य प्रतिरोध माना हूं, r डेस इजिकल टू उल्टा कर देते हैं इसको, ये नीचे है ना, इसलिए हमने उल्टा कर दिया बेटा, r डेस इजिकल टू r/10 और r डेस इजिकल टू। अब यहां एक काम करना बेटा, जो मान है r का उसको पुट कर देना, कैपिटल R, और नीचे हो जाएगा बेटा 10 × 10। इस तरीके से आपके पास तुल्य प्रतिरोध r डेस इजिकल टू आ जाएगा r/100 ओम। क्या आ जाएगा बेटा? ये। ठीक है, ये r डेस इजिकल टू 100/ओम। ये तुल्य प्रतिरोध आएगा। कब? जब इस r ओम के R ओम प्रतिरोध के तार को कितने बराबर भागों में? 10 बराबर भागों में बांटेंगे और सभी भागों को कैसे जोड़ देंगे? समांतर क्रम में। तो r डेस इजिकल टू r/100 आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं बेटा। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम बनाने वाले हैं बेटा, सॉल्यूशन करने वाले हैं, उसमें लिखा है कि 2, 3 और 6 ओम के प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ें कि तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाए? बोलता है 4 ओम हो जाए। चित्र भी बनाइए। अब ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में आ जाते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन? R1 इजिकल टू 2 ओम। ध्यान से सुनते जाएंगे, क्वेश्चन आपको क्या बोला गया बेटा? R1 इजिकल टू बोलता है बेटा 2 ओम, R2 इजिकल टू 3 ओम और R3 इजिकल टू कितना ओम? 6 ओम। इनको किस प्रकार जोड़ें कि तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाए? 4 ओम हो जाए। अब ये क्वेश्चन है आपका दिमाग लगाने वाला। अब यहां से आपको अपना दिमाग दौड़ाना है, किस प्रकार जोड़े बोलता है। तो जो प्रकार आपको मालूम है उन सारे प्रकारों से आप जोड़ के क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, जो भी प्रकार आपको बोलता है वो सारे के सारे प्रकारों का आप यूज कीजिए। सारे प्रकारों से आप क्वेश्चन को करके देख लीजिए बेटा। जैसे मान के चलते हैं, अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो R इजिकल टू क्या कर देंगे बेटा? R1 प्लस R2 प्लस R3 ये लगा देंगे। तो श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा हमारे पास में R1 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6। तो 2 धन 3 6 और 6 कितना हो जाएगा बेटा? 12। हमको 4 चाहिए, मतलब ये तरीका हमारा कैसा है? गलत है। अगर समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 1/r इजिकल टू आ जाएगा बेटा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा बेटा? फार्मूला हो जाएगा। अब चलिए हम जोड़ के देख लेते हैं, इसमें भी ट्राई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1/2 धन 1/3 धन 1/6। एलसीएम क्या आ जाएगा? 2, 3 और 6 का। ठीक है, 2, 3 और किसका बेटा? 6 का एलसीएम हम क्या लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास में 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6। तो ये हो गया बेटा 6/6 कैंसल हो गया बेटा। कितना आ गया? 1। मतलब ये आंसर भी हमारा हो गया गलत। ठीक है, श्रेणी में जोड़े तो 12 हो गया, समांतर में जोड़े तो 1 हो गया। हमको लाना है क्या? 4। फंस गए यहां हम। अब क्या करें? इतना हमने कोशिश किया, सारा का सारा हमारा कोशिश हो गया बेटा यहां खत्म।
दोनों तरीका करके देख लिए। अब 3 ही तो प्रतिरोध दिए हैं हमको, कौन सा बहुत सारा प्रतिरोध दिया है, कितना दिया है हमको, 3 प्रतिरोध दिए हैं। तो हम एक काम करते हैं, क्या काम करेंगे, हम एक बार पहले 2 प्रतिरोधों को हम देख लेते हैं किसमें जोड़ के, समांतर में, और तीसरे को श्रेणी में। कुछ भी करो आप, पहले 2 को आप श्रेणी ले लो, तीसरे को समांतर ले लो, पहले 2 को समांतर ले लो, तीसरे को श्रेणी ले लो, या पहले और अंतिम को समांतर ले लो, बीच वाले को श्रेणी ले लो। जो करना है वो करके देखो, जैसे भी हो आपको आंसर क्या लाना है बेटा, 4 लाना है। ये इसके लिए कोई ट्रिक काम नहीं करता है, यहां आपको अपना दिमाग दौड़ाना होगा, आपको अलग अलग जो प्रक्रिया है वो फास्ट रफ में करके देखना पड़ेगा, फिर फाइनल आंसर अपने फेयर आंसर में लिखना होगा। ओके, तो चलिए हम एक काम करके देखते हैं बेटा, किसको 4 लाना है हमको, क्या लाना है बेटा, हमको 4 लाना है। तो एक काम करते हैं, हम 3 और 6 को, किसको, 3 और 6 को किस में जोड़ देते हैं, समांतर में। ठीक है, तो सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन फिर से एक बार, क्वेश्चन को क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। ठीक है, हमको क्या दिया बेटा, R1 कितना ओम दिया है, 2 ओम, R2 3 ओम, R3 कितना ओम दिया है, 6 ओम। ये दे दिया है बेटा हमको, कितना ओम दे दिया है हमको, 6 ओम दे दिया है। ओके, ये वैल्यूज हमको दे दी गया है। अब चलिए R2 क्या है, R2 और R3 कैसे हों, समांतर क्रम में हो तो। ठीक है, R2 और R3 को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तुल्य इसका ले लेते हैं बेटा R डैश, तो 1/R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R2 प्लस 1/R3। ये हो गया बेटा 3 और ये हो गया 6। ठीक है, 3 और क्या हो गया, 6 हो गया। अगर हम यहां एलसीएम लें 3 और 6 का, तो 3 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6, और 6 एक कम 6, तो ये हो गया बेटा हमारे पास 3/6 बराबर 1/2। मतलब ये हुआ R डैश की वैल्यू 1/R डैश इक्वल टू 1/2 आ रहा है, तो R डैश की वैल्यू कितना हुआ बेटा, 2 ओम। अब देखिए एक बचा है R1 2 ओम और ये 2 ओम। अब समझ में आ गया कि दोनों को अगर श्रेणी में जोड़ दें तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहां लिखेंगे, अब R1 किसको बेटा, R1। ठीक है, जो हमारे पास R1 दिया है, R1 और किसको, R डैश को, कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। दोनों को आप श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए बेटा, तो क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध यहां R ले लेते हैं बेटा, ये R1 प्लस हो जाएगा बेटा R डैश। R1 कितना है, 2 ओम है, R डैश भी कितना है, 2 ओम है, तो R इज इक्वल टू आ गया 4 ओम। R इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 ओम। यही हमको बोला गया है बेटा, यही हमको क्या किया गया है, बोला गया है। फिर से देखिए, R1 2 ओम दिया गया था, R2 3 ओम दिया गया था, R3 6 ओम दिया गया था। क्या बोलता है क्वेश्चन, क्वेश्चन हमको ये बोला है कि किस प्रकार से हम इनको क्या करें, बोलता है जोड़े, बोलता है किस प्रकार से हम इनको क्या करें, बोलता है बेटा जोड़े, बोलता है। तो हमने क्या किया, हमको 4 ओम लाना था, हमको रिजल्टेंट है तुल्य इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम लाना है। तो हमने R2 और R3 को, किसको, R2 और R3 को किस में जोड़ दिया, हमने सबसे पहले दोनों को हमने समांतर में, किस में जोड़ दिया बेटा, समांतर में। ओके, हमने समांतर में जोड़ दिया, तो 1/3 धन कितना हो गया, 1/6। ठीक है, 1/R डैश इज इक्वल टू 2 + 1/6, 3/6 इज इक्वल टू 1/2। R डैश इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 2 ओम। फिर R1 बचा है, हमको 4 लाने हैं, तो यहां से हमको समझ में आ गया R1 और R डैश 2 धन 2 4 होगा, तो दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया बेटा, R बराबर 4 ओम हो गया। ये हमारा आंसर है। और चित्र भी बनाएंगे बोलते हैं, कैसे कि ये बोलता है चित्र भी बनाइए, तो चित्र बना के हम आपको दिखाते हैं कैसे ये डायग्राम बनेगा। इसका जो डायग्राम है बेटा कुछ इस तरह से बनेगा। 2 और 3 समांतर है, सॉरी 3 और 6 समांतर है, तो यहां से हम बनाना शुरू करेंगे बेटा चित्र। सबसे पहले हम बनाएंगे किसको, ये किसको बना दिए बेटा हम, 2 ओम को। फिर यहां हम दिखा देंगे 3 ओम, यहां हम दिखा देंगे बेटा 6 ओम, और ये हो जाएगा बी।
दिखाई दे रहा है, ये R1, ये R2, ये R3। R2 R3 पैरेलल में, 3 और 6 समांतर में, R1 उसके साथ श्रेणी क्रम में। इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। ओके, ठीक है। आप लोग यहां से स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ओके, आप स्क्रीनशॉट लेके यहां से रख सकते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब इसके बाद, ठीक है, इसके बाद हम जो हमारा एक और है ऐसी क्वेश्चन, उसमें आते हैं बेटा। मैं इसको अभी मिटा देता हूं, फिलहाल ये जितना मैंने बनाया उसको मैं यहां से मिटा देता हूं। चलिए, अब देखिए हमारे पास में एक और क्वेश्चन है उसी तरीके के। अब 8 ओम के 3 प्रतिरोध किस प्रकार जोड़े कि तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाए, बोलता है बेटा 12 ओम हो जाए, और चित्र भी बनाइए बोलता है। अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। यहां R1 बराबर दिया है, R2 बराबर दिया है, R3 बराबर दिया है बेटा 8 ओम। किस प्रकार जोड़े बोलता है, ठीक है। अब मैंने बताया ये रफ वाला वर्क है, किस प्रकार जोड़े, पहले श्रेणी में जोड़ के देख लेना। श्रेणी में क्या होता है बेटा, R1 प्लस R2, ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस होता है R3। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, हो जाएगा बेटा 8 धन 8 धन 8, 8 या 24 ओम। हमको चाहिए 12, ज्यादा हो गया, डबल हो गया। एक बार समांतर में भी हम कोशिश करें देख लेते हैं। 1/R इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। ये समांतर में देख लिया बेटा, क्या आ जाएगा, 1/8 धन 1/8 धन 1/8, कितना आ जाएगा ये हमारे पास में, ये हो जाएगा 8 और 1 धन 1 धन 1 कितना हो जाएगा 3। ये तुल्य प्रतिरोध R बराबर आ जाएगा बेटा 8/3 ओम। यहां भी हमारा आंसर नहीं आया, यहां भी हमारा आंसर क्या हुआ बेटा, नहीं आया। यहां हमारा आंसर कितना आ रहा है, 8/3 आ रहा है। तो श्रेणी समांतर दोनों करके देख लीजिए। अब आखिरी काम, ठीक है। अब फिर से वही तरीका जो मैंने बताया, आप पहले 2 को समांतर में जोड़ दो, तीसरे से श्रेणी में जोड़ दो। अगर नहीं बनेगा तो 1 को छोड़ देना, बाद के 2 को समांतर में जोड़ देना, ठीक है। ये हम मिक्स वाला अपनाते हैं। तो चलिए हम यहां करके देखेंगे बेटा, क्या करेंगे हम, पहले R1 R2 को हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, क्योंकि सभी का मान तो बराबर है, चाहे R2 R3 को जोड़े चाहे R1 R2 को जोड़े, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे बेटा R1 और R2 को कौन से क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक है, पर तुल्य प्रतिरोध। ये तुल्य प्रतिरोध को मैं फिर से ले लेता हूं बेटा, R' 1/R' इजिकल टू 1/R1 प्लस क्या हो जाएगा बेटा 1/R2। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/8 धन 1/8, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 1/R' इजिकल टू एलसीएम आ जाएगा बेटा 8, क्या आ जाएगा एलसीएम हमारे पास में 8, ठीक है। और ये 1 धन 1 बराबर हो जाएगा बेटा 2/8 मतलब 1/4, और R' की वैल्यू आ गई हमारे पास में 4 ओम, ठीक है। ये R1 R2 सॉल्व हो गया। अब हम R3 और किसको, R' को कैसे जोड़ेंगे बेटा, R3 और R' को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो क्या आ जाएगा, तुल्य प्रतिरोध R इजिकल टू R' प्लस R3, क्या आ जाएगा बेटा R' प्लस R3। तो R' कितना है, R' हमारे पास 4 है, और जो R3 है, ठीक है, R3 क्या है 8 है। तो ये 4 धन 8 बराबर कितना ओम, 12 ओम। कितना हो गया बेटा, 4 धन 8 बराबर 12 ओम हो गया। ओके, ये हो गया 12 ओम। R इजिकल टू 12 ओम आ गया, जो हमारा आंसर है। अब बोलता है बेटा चित्र भी बनाइए, तो चलिए हम डायग्राम भी बना के दिखाते हैं। अब R1 R2 को कौन से क्रम में जोड़े हमने, समांतर में बेटा। तो इस तरीके से आप दो प्रतिरोध को समांतर में और तीसरे को
श्रेणी में, यहाँ ए नाम दे देना, इसको नाम दे देना बी। ये कितना ओम हो गया बेटा? 8 ओम R1। ये भी हो गया बेटा 8 ओम R2, और ये भी हो गया हमारे पास में 8 ओम R3। दो समांतर में और तीसरा उसके साथ श्रेणी क्रम में, और हमने डायग्राम बना के भी दिखा दिया। ओके, तो चलिए इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने 2 क्वेश्चन यहां भी आपको सॉल्व करवा दिया बेटा इस तरह से। अब हम आगे बढ़ते हैं फिर से, ठीक है। क्वेश्चंस मैं आपके लिए बहुत सारा रखा हूं, मैं सारे तरह के क्वेश्चन आपको एक एक टाइप का समझाना चाहता हूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यहां से न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल अधिकांशतः पूछे जाते हैं। ध्यान से सारे क्वेश्चंस आप देखते जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर इसका फायदा मिलेगा, ठीक है। आगे अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, हम सॉल्यूशन देखते हैं। अगले क्वेश्चन का जो हमारा सॉल्यूशन है वो हम देखेंगे। क्या बोलता है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? जितना क्वेश्चन है उतने को पहले हम आंसर कर देते हैं। क्या दिया है हमको दिया है बेटा क्वेश्चन में गिवन R1 इजिकल टू 1 ओम, R2 इजिकल टू 2 ओम और R3 इजिकल टू 3 ओम। ये हमको दिया है 3 प्रतिरोध। कौन से क्रम में जोड़े गए हैं? बोलता है श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है बेटा? R इजिकल टू हमारे पास फार्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हो जाएगा 1 धन 2 धन 3, ठीक है। तो R इजिकल टू कितना हो गया हमारे पास में 6 ओम, ये हो गया। अब यदि संयोजन को बोलता है कितने V इजिकल टू 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभव पा दिया कीजिए, मतलब वोल्टेज ड्रॉप, कितना विभव का पतन हो रहा है वो हमको निकालना है। क्योंकि हमने देखा था बेटा श्रेणी क्रम में कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर जो विभव का मान होता है वो अलग अलग होता है। ये हमको टोटल दिया है बैटरी का वोल्टेज 12 वोल्ट, मगर जो प्रतिरोध है उनके सिरों के मध्य में तो अलग अलग विभवांतर आएगा, तो हमको सारे विभवांतर अलग अलग ही निकालने होंगे। तो चलिए हम देखते हैं बेटा। अब R और V है, हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा बेटा? I, ठीक है। अब हम आते हैं कौन से नियम में बेटा? ओम के नियम से। I इजिकल टू V इजिकल टू क्या होता है? IR होता है। V इजिकल टू क्या होता है? IR। तो I इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा? V अपॉन R। I इजिकल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन R। V की वैल्यू हमारे पास में है कितना? 12। R की वैल्यू कितना है बेटा? 6, ठीक है। R की वैल्यू 6 है, तो ये हो जाएगा 6 एकम 6 दूनी 12। तो यहां हमको I इजिकल टू करंट मिल जाएगा 2 एम्पियर। I का मान कितना मिल जाएगा बेटा? 2 एम्पियर। ये I मिल गया। अब अलग अलग विभवांतर निकालो बोलता है, इसलिए हम V1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? V1 क्या निकालेंगे? I R1। I की वैल्यू 2, R1 की वैल्यू 1, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 2 वोल्ट। V2 निकालेंगे बेटा, कैसे निकलेगा? I R2। I की वैल्यू 2, R2 की वैल्यू 2, तो 2 और 2 4, 2 गुना 2 4 वोल्ट आ गया। हम V3 फाइंड करेंगे, I R3। I की वैल्यू 2, R3 की वैल्यू, R3 कितना दिया है हमको? 3, 2 3 6, ये 6 वोल्ट आ गया बेटा। तो देखिए तीनों जो प्रतिरोध है उसमें अलग अलग विभव आएंगे। V1 में आ जाएगा 2 वोल्ट, V2 में आ जाएगा 4 वोल्ट और V3 में आ जाएगा 6 वोल्ट। अगर टोटल करें तो 4 2 6 और 6 6 12। तो इस तरह ये 12 वोल्ट जो बैटरी से मिल रहा था वो पहले जो प्रतिरोध है उसमें 2 चला जाएगा, दूसरे में विभव पतन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और तीसरे में कितना हो जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा। ओके, चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन है हमारे पास में, इसको भी हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कहां से बेटा? सॉल्यूशन से। क्या दिया गया हमको? R1 क्या दिया है बेटा हमको? R1 इक्वल कितना ओम दिया है? 2 ओम। R2 इजिकल 4 ओम। R3 इजिकल टू 8 ओम। ये हमको दिया है। 3 प्रतिरोध कौन से क्रम में जोड़े गए हैं? बोलते हैं समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो समांतर क्रम में 1 अपॉन R इजिकल टू फार्मूला लगा होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 जोड़ेंगे 1/2 धन 1/4 धन 1/8। ये इस तरीके से तुल्य प्रतिरोध क्या होगा पूछा ना। तो 2 4 और 8
2 4 और 8, एलसीएम निकाल लेना बेटा। 2 1 कम 2, 2 दूनी क्या होता है 4 होता है, 2 चौक क्या होता है बेटा 8 होता है। ठीक है, तो ये एलसीएम आ जाएगा बेटा यहाँ हमारे पास में 2 4 और 8 का लघुत्तम समापूर्त निकालेंगे, क्या आ जाएगा बेटा 8 ही आ जाएगा। 2 चौक 8 होता है, 4 दूनी 8 होता है और 8 एकम 8 होता है। ठीक है, चलिए इधर थोड़ा सा देखिए क्या आएगा बेटा, किसका एलसीएम निकाल रहे हैं 2 4 और 8 का। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे बेटा ये हो जाएगा 1। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 चौक 8 होता है, 4 दूनी 8 होता है, 8 एकम 8 होता है। तो ये कितना आ गया बेटा 1 आ गया। तो 4 2 6 और 1 कितना हो जाएगा बेटा 7, 7 बटा कितना आ जाएगा हमारे पास में 8। ये कितना आ रहा है, ये मैं मिटा देता हूं। ठीक है, इधर देखो बेटा इसको ऐसे लिखते हैं हम, ये कितना आ रहा है एलसीएम 8, एलसीएम हमारे पास आ गया बेटा 8। ये हो जाएगा 2 चौक 8, 4 दूनी 8 और 8 एकम 8, मतलब 7 बटा 8। अगर आप यहां से ये 1 अपॉन क्या है बेटा r है, अगर आप r की वैल्यू देखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 8 बटा 7 ओम। कितना हो जाएगा 8 बटा 7 ओम, ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ जाएगा r का। अब और क्या दिया देखिए क्वेश्चन में बोलता है यदि 3 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो यहां लिखेंगे बेटा और V इजिकल टू दिया है कितना वोल्ट 3 वोल्ट। ये जो कॉम्बिनेशन है उसको कितने वोल्ट की बैटरी से बोलता है 3 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया बोलता है। तो 3 वोल्ट V का मान हमको दे दिया बेटा, कितना वोल्ट दे दिया हमको 3 वोल्ट दे दिया है। तो V इजिकल टू 3 वोल्ट दिया है, तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए बोलता है। ठीक है, तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर बहने वाली धारा का मान सबसे पहले हम I निकालेंगे बेटा, I इजिकल टू V अपॉन फार्मूला लगाएंगे R1, V की वैल्यू है 3, R1 की वैल्यू है 2, तो 3 बटा 2 मतलब 1.5 एम्पियर। फिर I निकालेंगे, सॉरी I1 हो गया, फिर हम निकालेंगे I2, ये हो जाएगा बेटा V अपॉन R2, तो V का मान 3, ये मान हो जाएगा बेटा R2 का मान कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो 3 बटा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 बटा 4, भाग देंगे आप तो 0.30 हो गया, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 0.75 एम्पियर। I3 की वैल्यू निकालेंगे बेटा V अपॉन R3, तो कितना आ जाएगा, ये हो गया V का मान 3, ये हो गया बेटा 8, तो ये 0. R 2 16, R 3 24, 6 बचा बेटा 60 हो गया। ठीक है, 8 छक्के 48, 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 8 सत्ते 56, 8 पंचे 40, तो 0.375 एम्पियर। तो ये अलग अलग यहाँ धारा का मान आ गया। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन है हमारे पास में। अब मैंने ये तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए बेटा, अब देखेंगे कुछ और प्रश्न। ठीक है, थोड़ी सी लंबी क्लास है आज की, कुछ और क्वेश्चंस हमको देखने हैं। अब देखो छोटे छोटे 1 मार्क्स 2 मार्क्स में कुछ डायग्राम वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। कैसे डायग्राम वाले क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताते जाता हूं बेटा, किस प्रकार से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहां मैंने बना के नहीं रखा हुआ है, कुछ चित्र वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, फटाफट करते चलते हैं। देखेंगे आप डायग्राम देखेंगे बेटा, ये देखो कुछ प्रतिरोध दिए गए हैं, जैसे हमको यहां प्रतिरोध दिया गया बेटा, ये हमारे पास में एक क्वेश्चन है। ठीक है, यहां देखो सारे क्वेश्चन में एक ही चीज पूछेगा बेटा, क्या पूछेगा, A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। किसके मध्य बोलता है, ए और बी के मध्य क्या ज्ञात करो बोलेगा, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारे पास में डायग्राम है, ये ठीक है, यहां हमारे पास में 4 प्रतिरोध दे दिए गए, ये R, ये भी R, ये भी R, ये भी R। अब देखो कैसे इसको जोड़ा गया ना, इसको यहां से जोड़ दिया बेटा, इसको यहां से जोड़ दिया है। ठीक है, और इसको यहां से जोड़ दिया है,
इस पॉइंट को दिया है बेटा नाम ए, इस पॉइंट को दिया है बेटा नाम बी। अब दिखाई दे रहा है ए, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ठीक है। ऐसे हमको 4 प्रतिरोध दिए गए। तो ऐसे डायग्राम वाले जब क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, तो उसको हल करने के लिए आपको सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसका आपको ध्यान रखना है बेटा, क्या ध्यान रखना है, किस चीज पर ध्यान रखना है, वो मैं बता रहा हूं। आपको ध्यान इस बात पर रखना है कि कैसे श्रेणी क्रम जुड़ता है और कैसे समांतर क्रम जुड़ता है। तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, मैंने आपको तरीका बताया था क्लास में सबसे पहले, जो हमने श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन बताया। अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा है मतलब प्रत्येक प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वो दूसरे के पहले से, दूसरे का जो दूसरा है वो तीसरे के पहले से, तीसरे का जो दूसरा है वो चौथे के पहले से। तो यही चीज हमको यहां भी देखना है। और अगर समांतर क्रम में जुड़ा है तो प्रत्येक प्रतिरोध का एक सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा किससे, दूसरे बिंदु से। तो यहां देखिए पहला प्रतिरोध आर, ये एक सिरा ए से जुड़ा है और दूसरा सिरा इस आर से जुड़ा है। फिर इस आर का दूसरा सिरा तीसरे आर के पहले सिरे से, फिर तीसरे आर का दूसरा सिरा चौथे आर के किसके, पहले सिरे से। तो समझ में आ रहा है ये चारों के चारों आर कैसे क्रम में जुड़े हुए हैं बेटा, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अब चारों आर समांतर क्रम में हैं, तो अगर हम आर इक्विवेलेंट निकालें, हम क्या निकालेंगे बेटा, यहां आर इक्विवेलेंट, यहां लिख लेना कि कैसे क्रम में जुड़े हुए हैं ये सभी। कौन से क्रम में बेटा, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अतः आर इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आर प्लस क्या हो जाएगा, आर प्लस आर 4 टाइम्स है बेटा, कितना आ जाएगा 4R। कितना आ गया बेटा हमारे पास में 4R। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको डायग्राम में आ सकते हैं। और देखिए एक और ऐसी क्वेश्चन, ये आर है, ये आर है, ये आर है। देखो इन दोनों के बीच में कुछ इस प्रकार से बना दिया गया बेटा, कुछ इस प्रकार से बना दिया गया, ठीक है। ये हमारे पास में हो गए। अब ये सिरे को देखो नामकरण किया गया है, ये ए है, ये क्या है बेटा बी है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये बोलते हैं बेटा डी है। ये क्या चीज है, डी है। और तीनों प्रतिरोधों में हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो देखेंगे, अब देखते जाना। पहला प्रतिरोध आर, पहले प्रतिरोध आर का एक सिरा किससे, ए से, और ये दूसरा सिरा बेटा किससे जुड़ा हुआ है, इधर से जाकर बी से। दूसरा प्रतिरोध ये आर का एक सिरा अगर यहां से देखें तो किससे जुड़ा हुआ है, बी से, और यहां से देखेंगे बेटा तो ये ए से, ठीक है। वैसे ही जो तीसरा प्रतिरोध आर है, एक सिरा तो हमको बी से दिखाई दे रहा है और दूसरा सिरा भी अगर यहां से देखें तो ये इस प्रकार आर से। बात समझ में आई? फिर से एक बार देखिएगा, ये आर एक सिरा ए से, दूसरा सिरा ऐसे नीचे जाके इधर से बी से। दूसरा प्रतिरोध आर एक सिरा यहां से सी तरफ से लेके आएंगे किससे, बी से, और ये दूसरा सिरा किससे, ए से। तीसरा एक सिरा बी से और यहां से लेके आएंगे ऊपर से ए से। तो हमको ये दिखाई दे रहा है यहां कि तीनों जो प्रतिरोध है बेटा उनके एक सिरे ए से और दूसरे सिरे किससे जुड़े हुए हैं, बी से। ये डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, ये आर और ये आर, ये इस तरीके से। ये सिरा क्या हो जाएगा बेटा ए, और ये सिरा क्या हो जाएगा बेटा बी। ये आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। तो तीनों के तीनों कैसे जुड़े हैं, समांतर क्रम में। तो यहां जब आप आर इक्विवेलेंट निकालेंगे बेटा तो क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे 1/r + 1/r + 1/r। ये हो जाएगा बेटा 3/r, और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी r/3 ओम। कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बेटा वैल्यू, कितनी आ जाएगी r/3 ओम। बात समझ में आई होगी। तो इस तरीके से तो हमेशा आप इस चीज के याद रखना कि जब भी आपको डायग्राम वाला क्वेश्चन दिया है तो आप सिरों को देखना। अगर किसी भी प्रतिरोध का एक सिरा जो है, एक प्रतिरोध का जो दूसरा है वो दूसरे के पहले से, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से इस तरह से जुड़ा दिखाई देगा, मतलब समझ जाना श्रेणी क्रम है। और अगर सभी प्रतिरोधों के एक सिरे एक बिंदु से, दूसरे बिंदु दूसरे सिरे से जुड़े दिखाई दे रहे हैं तो कौन सा क्रम है बेटा, समांतर क्रम है।
ठीक है, चलिए एक दो और एग्जांपल्स मैं यहाँ लेके चलूंगा बेटा, आपको समझाता हूँ कुछ और जो क्वेश्चन है उसके बारे में आपको समझा देता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक और डायग्राम है, देखिए कैसा है डायग्राम, ये थोड़ा सा ये कुछ ऐसा है बेटा। ठीक है, ये 3 प्रतिरोध और एक जो प्रतिरोध है यहां ये सिरा A है, ये सिरा क्या है बेटा B है, और यहां जितने भी प्रतिरोध हैं सभी का मान दिया हुआ है 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, और ये भी कितना ओम दिया है बेटा 2 ओम दिया है, ये प्रतिरोध भी कितना दिया है हमको 2 ओम। ठीक है, इस तरीके से हमारा डायग्राम बना हुआ है। फिर से जो बात मैंने बोली वो आप यहां देख सकते हैं बेटा, कैसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, किस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम बिंदु से बात करें तो देखो थोड़ा सा डायग्राम में थोड़ा सा सही कर लेता हूं, देखो कैसे करेंगे। ये तार है, तार को हम इधर खींच देते हैं बेटा, ये A, अब यहां तक पहुंच गया मैं। अब इसके बाद में एक दिखाई दे रहा है 2 ओम, तो आगे बढ़ाता हूं, ये 2 ओम, फिर ये तार यहां तक पहुंच गया बेटा, मैं यहां से चला था 1 से, ये एक 2 ओम बना लिया बेटा मैंने, फिर ये 2 ओम में आ गया है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे बनाता हूं, ये 2 ओम हो गया हमारे पास में, अब ये 2 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया बेटा, तो ये A और ये क्या हो गया B। A कितना हो गया हमारे पास में 2 ओम हो गया, ये भी कितना हो गया बेटा 2 ओम हो गया, ये भी कितना हो गया 2 ओम हो गया। तो ये देखो AB को मैंने सीधा कर लिया, ये इस तरह से था, मैंने सीधा कर लिया। अब यहां देखो, यहां बीच से एक तार निकली हुई है, यहां एक 2 ओम दिखाई दे रहा है, और उसी में आगे बढ़ने पर बेटा फिर से एक 2 ओम दिखाई दे रहा है, यहां मिला है, तो ये 2 ओम और ये 2 ओम। तो कुछ इस तरीके से हमारा डायग्राम क्या हो जाएगा बेटा, कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये हुआ, देखो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, ये 2 और 2 कैसे दिखाई दे रहे हैं श्रेणी में, तो क्या हो जाएंगे बेटा 4 ओम, क्या हो जाएंगे ये 4 ओम। मैं डायग्राम से आपको बताते जा रहा हूं, ये हो जाएंगे 2 और 2 4, ये A और ये क्या हो गया बेटा B, ये है 2 ओम, ये है 2 ओम, ये है 2 ओम, और ऊपर के बेटा, ठीक है, और ये है 2 ओम, ऊपर में जो प्रतिरोध है वो 2 और 2 जुड़कर कितने हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में है तो कितना हो जाएगा बेटा ये 4 ओम। क्या हो जाएंगे 4 ओम, इस तरीके से। अब इन दोनों को हल करेंगे, 2 और 4 को, ठीक है, इन दोनों को हल करेंगे, देख लीजिए क्या आता है, 1/2 धन 1/4, ये दोनों समांतर में दिखाई दे रहे हैं, तो 2 और 4 एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा 4, ये हो जाएगा हमारे पास में 2 दूनी 4 और ये 4 एकम 4, तो क्या हो गया 3/4, उल्टा करके लिखना हमेशा, तो ये हो जाएगा 4/3 ओम। तो ये बीच वाला बेटा, ये और ये हो गया हमारे पास में A और ये हो गया B। ये तो पहला वाला 2 ओम था, ये भी कितना था बेटा 2 ओम था, ये 2 और 4 मिलकर कितने हो गए बेटा हमारे पास में 4/3 ओम। कितना हो गया 4/3। अब ये तीनों श्रेणी में दिखाई दे रहे हैं, तो श्रेणी में अगर देखें तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 धन 4/3 धन क्या हो जाएगा 2। एलसीएम लेंगे बेटा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6 धन 4, 3 दूनी 6, 6 4 10, 6 16, ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 16/3 ओम। कितना आ गया 16/3 ओम। तो क्वेश्चंस आपको सिंपल मिलेंगे बेटा, ऐसे डायग्राम्स वाले क्वेश्चन मिल सकते हैं। आप डायग्राम को सही करने की कोशिश करना और मैंने जो बोला है उस पर आप ध्यान देना, ठीक है, उन सारी चीजों पर। तो आपसे सारे के सारे क्वेश्चंस कैसे हो जाएंगे, बहुत आराम से सॉल्व होने लगेंगे, बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही बेटा, मैंने बहुत लंबा क्लास ले लिया, बहुत सारे आपको
जो न्यूमेरिकल्स थे अलग अलग टाइप के, वो सारे न्यूमेरिकल्स करा दिए। मैंने आपको आज प्रतिरोधों का संयोजन कराया है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम। आप अच्छे से वीडियो देखेंगे लास्ट तक और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। जो भी आपको अगर किसी और क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है, न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन हमको कमेंट में कर सकते हैं। अगर आपके पास हमारा नंबर है तो आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही हमको समय मिलेगा तो हम आपको रिप्लाई करेंगे। भले आपको थोड़ा लेट से रिप्लाई हो, मगर क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है और चाहते हैं कि हम ऐसी वीडियो लाते रहें, तो प्लीज कमेंट कीजिए। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए, अपने फ्रेंड्स को बोलिए, और अधिक से अधिक हम वीडियो ला सकें और आपके सामने एक दिन लाइव क्लास भी लेकर आए, ये सोच के आप इस चैनल को आगे बढ़ाइए। ओके, तो आज के क्लास के लिए बेटा बस इतना ही। ओके, थैंक यू।